खुद तो दिव्यांग है, तन से निकलने वाले प्राण है, फिर भी स्वच्छता और शिक्षा का कर रहे महादान है। नमस्कारम, नमो मिथिला में आपका स्वागत है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रुन्नीसैदपुर थाना क्षेत्र के गंगवारा निवासी सुशील झा की। इनके सेवा भाव के कारण इन्हें देश विदेश की हस्तियों द्वारा दर्जनों मेडल व सम्मान प्राप्त हो चुका है। सेवा भाव इन्हें अपने परिवार से मिला है। बचपन से ही इनकी रुचि शिक्षादान में था। यही कारण था कि इन्होंने सरकारी लेखापाल की नौकरी छोड़ अपने गांव में खुद ही जमीन देकर संस्कृत हाई स्कूल की स्थापना की। इनका नाम उन्होंने अपने दादाजी मुक्तिनाथ झा के नाम पर रखा। इनके दादाजी और पिताजी भी इन्हीं की तरह संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इन्होंने सैकड़ों बच्चों को शिक्षा दान देकर अनेक क्षेत्रों में प्रतिस्थापित किया है, जो अपने अपने क्षेत्रों में सफलता के झंडे गाड़ रहे हैं। इनके सेवा भाव का आलम यह है कि 75 वर्ष की आयु में भी इनका जुनून 25 का है, जबकि ये खुद दिव्यांग है, लेकिन इनकी दिव्यांगता पर जुनून भारी पड़ रहा है। ये सेवा से मुक्त होने के बाद भी प्रतिदिन अन्य विद्यालयों में जाकर बच्चों को संस्कृत शिक्षा का दान करते हैं। वही निरक्षर लोगों को साक्षर बनाने का अभियान चला रहे हैं। साथ ही स्वच्छता कर लोगों के बीच अलग जगाते हैं। इन्हें भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम, रामनाथ कोविंद, प्रणब मुखर्जी, नेपाल के राष्ट्रपति रामवरण यादव, उपराष्ट्रपति परमानंद झा समेत केंद्र सरकार के बड़ी हस्तियों मेडल व सम्मान दे चुके हैं। इनका उद्देश्य संस्कृत भाषा को जनसुलभ बनाना है और जन जन तक पहुंचाना है। वे इस काम में निरंतर लगे हुए हैं। राजद नेता मिट्ठू कुमार पान कहते हैं कि इनके कार्य को देखते हुए इन्हें पद्म विभूषण मिलना चाहिए। आइए सुनते हैं उनकी वाणी। परिचय दे दीजिए। सीता की पुण्यमयी है जो सीतामढ़ी कहलाती है, उस जिला में मैंने जन्म लिया जो फल है पिछले पुण्यों का। मैं भी उस देश का वासी हूँ जिस देश में बहती है गंगा। है ग्राम हमारा गंगवारा, नाम सुशील कुमार झा बेढंगा। सब कुछ सीखी हमने, ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों की हम है हमारी। सर एक बात बताइए, जिला में संस्कृत शिक्षा की स्थिति बहुत ही बदहाल है। जिला ही नहीं, संपूर्ण राज्य में संस्कृत की स्थिति बहुत बदहाल है। वर्तमान जो सरकार है वो संस्कृत विरोधी है। खाली खाली ससुर जी ने दी थी जो थाली, निर्दय सेठ सोठ वाली, मैटे भाग चली घर वाली, होली भी है खाली खाली। नूतनो वस्त्र नसीब नहीं, भोजन दो जिनका पूर्ण नहीं है। जीवन में अब जान नहीं, आशाओं में भी प्राण नहीं। शोषितों है सम्मान नहीं, शासक इसका ज्ञान नहीं। वादा कर जाता मुकर मुकर, संस्कृत शिक्षकों की नहीं फिक्र। बरसों से मार्च करते, कर गया मार्च भी दिवाली। काली बीत गई दिवाली, होली भी है खाली खाली। ये मैंने लिखा था जब दुबे जी मुख्यमंत्री थे, उस समय इसको मैंने लिखा था और इसको मैंने प्रिंट करवाया और सभी विधायकों को, बिहार के सभी विधायकों, सभी मंत्रियों और मुख्यमंत्री के टेबल पर भी ये गया था। हम लोग के विद्यालय की स्वीकृति हो गई थी, लेकिन वेतन भुगतान नहीं हुआ था। 28 मार्च 85 को मैंने इसको उनके टेबल पर डलवाया और उन्होंने इसको पढ़ा और उस पर्चा पर ही उन्होंने आदेश किया कि 205 नवप्रस्फुटित संस्कृत विद्यालयों की का वेतन भुगतान 31 मार्च से पूर्व किया जाए। और तब हम लोगों का 202 दिनों में जो है 205 नए प्रस्फुटित संस्कृत विद्यालयों का वेतन भुगतान का आदेश हुआ और बोर्ड के खाता में वो पैसा गया। ध्यान दें। ठीक है सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।